आप न्यू गुड़गांव में सोच भी कैसे सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का बिना इस वीडियो को देखे बैठे। आज मैं कोई कहानियां नहीं लेके आया हूं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ लोकेशन के बारे में बात करूंगा। ये वो लोकेशन है, अगर मैं 2.5 से 3 साल पहले बात करूं तो लोग कहते थे मानेसर कौन जाएगा, टोल के उस तरफ लोकेशन है, वहां पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। सबसे ज्यादा फियर था इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स को। इन्वेस्टर्स था मेरा पैसा बढ़ेगा या नहीं, एंड यूजर्स को ये था कि स्कूल, हॉस्पिटल, इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो अवेलेबल हैं, क्या 2 साल में रहेंगे। एंड बिलीव यू मी, जो प्राइस 2.5 साल पहले लॉन्चेस थे और आज जितने लॉन्चेस जिस रेट पे हो रहे हैं, आप शॉक हो जाएंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल। सो सबसे पहले बात करेंगे न्यू गुड़गांव, कौन से सेक्टर्स आते हैं न्यू गुड़गांव के अंदर। सो सेक्टर 81 से लेकर 98 सेक्टर है जो जहां पे न्यू गुड़गांव फॉल करता है। सबसे पहला जो डेवलपर था वो था वाटिका। वाटिका वॉज अ बिग प्लेयर जो लॉन्च हुआ, जिसने अपना कदम रखा न्यू गुड़गांव में 2007 में 600 एकड़ के साथ। उसके बाद फिर अलग अलग डेवलपर्स वाटिका के बाद आने शुरू हो गए, जैसे कि ऑरिस आया, मैप्सको आया, उसके बाद डीएलएफ ने फिर कदम रखा अपना। सो ऑरिस और मैप्सको 2009-2010 में आए थे, डीएलएफ उससे पहले आ गया था 2008 में। उसके बाद फिर बेस्टेक आया 2010 में, फिर सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना कदम रखा 2014 में अफोर्डेबल के साथ। देन फिर गोदरेज आया 2016 में। उसके बाद बीच में कुछ छोटे मोटे डेवलपर्स थे, बट जो मेगा लॉन्च हुआ था, क्योंकि कोविड भी आया बीच में, M3M सॉलिट्यूड करके, एक सिटी ऑफ ड्रीम्स करके एक प्रोजेक्ट आया, जहां पे एक मार्केट के अंदर पता चला कि DDJY, दीन दयाल जन आवास योजना का लाइसेंस, जिसपे पर फ्लोर रजिस्ट्री करा सकते हैं आप 180 गज के नीचे, छोटे टिकट साइज में कुछ ऑप्शंस आए न्यू गुड़गांव में। 3 से 4 महीने के अंदर 4,500 अपार्टमेंट्स बिके, फ्लैट्स बिके, फ्लोर्स बिके। तो इस तरीके का रिस्पांस मार्केट के अंदर आया। सो M3M ने 2021 में अपना कदम रखा एंड उसके बाद फ्लोर्स की जितनी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़नी शुरू हो गई, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद सिग्नेचर भी लेके आया अपना, फिर DLF लेके आए एन्क्लेव के नाम से, फिर इसके अलावा फिर स्मार्ट वर्ल्ड, इनका जो 30 एकर्स का M3M सॉलिट्यूड था और 30 एकर्स का स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स था। ये 60 एकड़ की टाउनशिप थी, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी गुड़गांव में लॉकडाउन के बाद आई। और जो M3M सॉलिट्यूड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो प्राइस लेके आए थे, दैट वाज 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब आप समझ लीजिए, अगर 1,000 स्क्वायर फीट का 2 BHK लॉन्च हुआ था तो दैट वाज समवेयर अराउंड 60 लाख रुपए का, जो आज आस्किंग है समवेयर अराउंड 95 to 1 CR की आस्किंग है। सो न्यू गुड़गांव इतना डिमांडिंग होने का वन ऑफ द रीजन बताता हूं। अगर आप सेक्टर 1 से सेक्टर 57, आप ओल्ड गुड़गांव, पालम की तरफ कुछ भी देख लीजिए, वहां पे पहले ग्रुप हाउसिंग बनी, उसके बाद रियलाइज करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमी रह गई। रोड्स इतनी चौड़ी नहीं है, इतना वेल कनेक्टेड नहीं है, पुराने तरीके से चलता आ रहा है। जैसे आप NH8 का वन ऑफ द एग्जाम्पल देख सकते हैं, आज भी वहां पे ट्रैफिक होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से वहां पे ट्रैफिक रोका जा सकता है, बिकॉज आज मैं रोड्स अगर चौड़ी करना चाहूं, मैं नहीं कर सकता। मैं क्यों बता रहा हूं ये एग्जांपल, अगर आप न्यू गुड़गांव में लेते हैं, पूरी रॉ लैंड थी, उसको फिर डेवलपमेंट करी, वहां पे जो कमियां पुराने वाले सेक्टर्स में देखी, उसको मेक श्योर करा कि यहाँ पे हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, उसके बाद ग्रुप हाउसिंग बनाएंगे। आज कोई भी रोड्स 75 मीटर से लेकर 150 मीटर है। पहले फ्रंट में अगर बात करें NH8, पीछे पटौदी, लेफ्ट साइड पे आपका मानेसर की बेल्ट है और आपका 150 मीटर की रोड है, जो 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स में आप हिट कर जाते हैं, अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और एयरपोर्ट की तरफ जाना हो। आज अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करूं तो प्लॉट से लेकर हाई राइज, लो राइज, अगर मैं विलास की बात करूं, सब चीजें बिकी हैं, अवेलेबल थी, बट आज इन्वेंट्री इतनी कम है कि अपने मनपसंद की शायद मुझे नहीं लगता कोई आप किसी प्रोजेक्ट में यूनिट देख सकते हैं। यही रीजन है कि जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं वहां पे लोग ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो आज न्यू गुड़गांव पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे आपको ड्रेन, आपको फैक्ट्रीज, पॉल्यूशन का कंसर्न हो, वो चीजें आपको नहीं मिलती हैं। एयरपोर्ट से वेल कनेक्टिविटी, आप 5 मिनट की ड्राइव, जैसे मैंने बताया, आप द्वारका एक्सप्रेसवे कर जाते हैं। आपको इजी कनेक्टिविटी मिलती है SPR के लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे बड़ी USP है, जिसकी वजह से अभी मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड पे बताऊंगा, आज नए लॉन्चेस किस रेट पे बिक रहे हैं। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, जिसमें अगर आपने लिया हुआ है या आप रह रहे हैं, सो यूड बी प्राउडली यू कैन से इस सेक्टर के अंदर आज किस रेट पे जो नया डेवलपर है वो एंटर कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन, वन ऑफ द रीजन मैं कह सकता हूं, CPR, सेंट्रल पेरिफेरल रोड। तो कुछ लोग कहते थे कि मानेसर टोल क्रॉस करके हमें एक ऐसा एरिया में रहना पड़ रहा है जहां पे हमें टोल देना पड़ेगा, हमें बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो आज न्यू गुड़गांव को सीधा कनेक्ट कर दिया है SPR से। CPR, सेंट्रल पेरिफेरल रोड,
जो पूरा का पूरा क्लोवर लीफ बनाया है, जो आप वीडियो में देख सकते हो, ये एसपीआर को कनेक्ट करता हुआ सीधा वाटिका चौक चले जाते हैं। अगर आप सेक्टर 89 में कोई प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हैं या आप इसके आसपास रहते हो, तो विद इन 5 मिनट्स में आप एसपीआर, जहां पे आज करंट रेट समवेयर अराउंड 14,000 से लेकर 20,000 रुपए के रेट पे आज प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, और वाटिका चौक आप 6 to 7 मिनट्स में पहुंच जाते हैं, जहां से आप साइबर सिटी इजी अप्रोच है, आप जा सकते हैं, आपको कोई भी ट्रैफिक का इशू नहीं आएगा, रेड लाइट फ्री जोन है। सो 2 से 3 लॉन्चेस हैं जो आ रहे हैं न्यू गुड़गांव के अंदर, बट उससे पहले मैं आपको कुछ नेबर एरियाज का बता देता हूं आज क्या प्राइसिंग चल रही है। अगर मैं एसपीआर की बात करूं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, 14 से 20,000 रुपए डीएलएफ आया, 24 से 48 घंटे में बेच के सोल्ड आउट। अगर मैं इस तरफ बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आज 18 से लेकर 25,000 रुपए का रेट हो चुका है। यही रीजन है कि सिग्नेचर ग्लोबल 3070 13,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्री लॉन्चिंग पे रेरा से पहले 1000 यूनिट के अगेंस्ट पे 3700 एप्लीकेशंस उठे, सोल्ड आउट। आज न्यू गुड़गांव की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं, M3M का एग्जांपल दिया था, 6,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज डेवलपर की आस्किंग है 9,750, समझ रहा हूं 10,000 रुपए का रेट आता है। इसी के साथ में रोड के इस तरफ गोदरेज लेके आ रहा है सेक्टर 89, द प्राइस वुड बी समवेयर अराउंड 15 से 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्री लॉन्च प्राइस आ रहा है। सो कैन यू इमेजिन कि प्राइस आज कहां जा चुका है। सो न्यू गुड़गांव इज अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया। आज भी अगर आप ये मत सोचिएगा कि आपने देर कर दी है या आप लेट हो गए हैं, आज भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर, ऐसे इन्वेस्टमेंट के अंदर, ऐसी लोकेशंस के अंदर जहां पे पैसा बनने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है न्यू गुड़गांव। दिल्ली का अप्रोच मैं बता चुका हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे से आप इजी कनेक्टिविटी है, NH8 का बता चुका हूँ, साथ ही में आपका सेक्टर 79 लगता है। अमेरिकन एक्सप्रेस जून जुलाई के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, 26,000 एम्प्लॉयज विल बी शिफ्टिंग हियर। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनकी जो डिमांड होगी वो रहने की, रेंट पे या खरीदने का इसी के आसपास होगी, या सेक्टर 79 है या न्यू गुड़गांव है या द्वारका एक्सप्रेसवे, यही प्रॉमिसिंग एरिया नहीं। सो अभी तो प्राइस बढ़ने के चांसेस बहुत हाई हैं, अभी तो रुकने का नहीं, अभी तो पैसा डालो, इन्वेस्टमेंट 100% आप करना चाहिए न्यू गुड़गांव में, मेरी एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है। सो गाइस, न्यू गुड़गांव को लेके कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इन केस इफ यू वांट टू नो अबाउट द न्यू लॉन्चेस जो आ रहे हैं, जिसमें लोगों ने अक्सर पैसा, आपने सुना भी होगा, DLF आया, MR आया, लान आया, बहुत सारे डेवलपर्स आए, सिग्नेचर ग्लोबल है जिसमें लोगों ने प्री लॉन्चिंग पर पैसा कमाया, उसके बारे में आप कुछ डिटेलिंग में चाहते हैं, तब भी आप कॉल और मैसेज व्हाट्सएप जरूर करिएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।